पाकिस्तान। हाँ जो कि हमें यार वो काफी काफी न्यूज देता है कि है बहुत बहुत- ऑन ऑन फील्ड ऑफ द फील्ड। पाकिस्तान तो मेरी फेवरेट, पाकिस्तान, मतलब मजेदार टीम है, बहुत बड़ी। तो कमल भाई आपसे स्टार्ट करते हैं। आपने इनको अपने टॉप फोर में रखा था, तो आई वुड लेट यू स्पीक कि पाकिस्तान एज अ टीम, मतलब और वर्ल्ड कप में क्या सिनारियो से जा रही है और क्या लग रहा है आपको, एक यार देखो, ओवरव्यू। मेरा ओवरव्यू, पाकिस्तान एक ऐसी टीम है, और मेरा क्या है, ये मतलब, ये देखो, बहुत लोगों ने ये चीज बोला, मैं कोई नई चीज नहीं बोल रहा हूँ, बट इतनी क्रिकेट देखी है, इतने बचपन से देखते आ रहे हैं और पाकिस्तान को देखते आ रहे हैं, उनका एक कंसिस्टेंट थीम है, यू नो। कुछ शोज हैं, राइट, पाकिस्तान में जो चलते हैं, एक तो हमने पहले भी बात किया था, पवेलियन, वो बड़ा फनी शो है। वहां पे एक किसी तो, आई डोंट रिमेम्बर, किसी ने तो बोला, होस्ट ने बोला, या जो जहाँ जो 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 कैप्टन है वहां पे, जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने बेसिकली बोला था, या आई डोंट थिंक उस शो में, किसी और शो में किसी ने बोला था, उन्होंने बोला, देखो, जब भी पाकिस्तान में बोर्ड में इश्यूज होते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इश्यूज होते हैं, और टीम जाके अच्छा परफॉर्म करके आती है, तो 92 वर्ल्ड कप में भी वैसा ही थीम था कि बोर्ड में कुछ इश्यूज चल रहे थे, ये वर्ल्ड कप में भी वही है, देयर इज नो डिफरेंस। उनके बोर्ड के इंटरनली बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, राइट। हम एक पूरा 1 घंटे के पॉडकास्ट में उनका जो इंटरनल मिसमैनेजमेंट है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं, ठीक है। बट आई थिंक कहीं ना कहीं वो चीज उनको मोटिवेट करती है, क्योंकि बोर्ड ने, यार, उनके बोर्ड ने स्टेटमेंट्स इशू किए हैं, बेसिकली वो अपने हाथ उठा रहे हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हमने आपको टीम दे दी, हमने आपको सब, सिलेक्शन कमेटी और कैप्टन के पास है सब चीज। तो आफ्टर ऑल द बैकलैश, और बहुत सारी चीजें हुई है ऑफ फील्ड, बहुत सारी चीजें हुई हैं जो आई थिंक इनको कहीं ना कहीं मोटिवेट किया है टीम को ओवरऑल। क्रिकेट की बात करोगे, जो उन्होंने मैचेस खेले हैं, हाँ, उनका स्टार्ट, यू नो स्टार्ट अच्छा था, 2 मैचेस जीते, फिर उनका भी मोमेंटम लॉस हो रहा है, ऐसा मोमेंटम लॉस हो कि 4 मैचेस ऑन द ट्रॉट हारे हैं, और जो लास्ट 2 मैचेस उन्होंने उसमें कमबैक किया है, राइट। इट टेक्स अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ, राइट। जो सिचुएशन है, उसको अगर तुम देखोगे, उसके बावजूद ऐसा परफॉर्म करना, स्पेशली लास्ट मैच में परफॉर्म करना, काबिले तारीफ है। अभी तक पूरी तरह से दे आर नॉट, बोलते हैं ना, दे आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स येट, एक मैच बाकी है, क्वालिफिकेशन के चांसेस हैं, बट आई थिंक प्रॉब्लम ये है उनके साथ कि उनको खुद का मैच तो जीतना ही है, अच्छे से जीतना है, बट दूसरे टीमों पे भी वो रिलाय कर रहे हैं कि वो भी कुछ चमत्कार करे, तब वो टॉप 4 में आ पाएंगे। सो परसेंटेज अगर देखोगे, मेरे हिसाब से अगेन ओवरऑल अच्छा खेले हैं, सब अच्छा किया है, बट आई वुड स्टिल गिव देम लाइक, आई डोंट नो, 35-40% चांसेस क्वालिफिकेशन के, चांसेस थोड़े कम है, बट या उनके और और भी लोग हैं यार, मोहित, उनके इंडिविजुअल प्लेयर्स, कुछ आप कवर करना चाहोगे? नहीं बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि टीम परफॉर्मेंस, जो जो आपने बात की, वो मैं उससे वो वर्ड को जोड़ता हूँ, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी नहीं है। बिल्कुल। वो टीम की स्टार्टिंग में आई तो ऐसा लग रहा था कि हाँ, पाकिस्तान ऑलवेज इन और एशिया में है अगेन एवरीथिंग, एंड सेम चीज़ हुई और वो पहले मैचेस हारे। देन पर सडनली उनका मोटिवेशन इतना हाई हो जाता है और पहले वो मैचेस लोग। जीते, वो श्रीलंका की गेम याद है, जो चेस किया था 340, राइट। हाँ। राइट। तो पहले काफी अच्छा जीते थे यार, वो 2 मैचेस बैक टू बैक पहले तो जीते थे वो लोग, बिल्कुल। नेदरलैंड और श्रीलंका के लिए। आई थिंक उनका भी वही हो रहा है कि वो कैसा होता है कि एक डिपार्टमेंट, मुझे ऐसा लगता है कि जिसपे वो स्ट्रांग थे और हैं, वो है बॉलिंग। बट उनका वो हाँ, बॉलिंग कभी, आप वैसे सोच नहीं सकते हो पाकिस्तान को 340 350 कितना भी बुरा पिच हो, पाकिस्तान बॉलिंग अटैक जो 150 के स्पीड से बॉल फेंक रहा है, उतना कोई मार दे, कितना भी
पिच फ्लैट हो, बट स्टिल आई हम्म, मीन ये आपको कभी इमेजिन नहीं होता कि उनकी बॉलिंग पे इतना, जो कि नहीं चल रही समहाउ। और उनके आई थिंक कुछ चीजें हम ये भी बोल सकते हैं कि डेफिनेटली बैड लक की इंजरीज हुई कुछ, जो कि बीच में शदाब खान हालांकि इतना परफॉर्मिंग वो भी नहीं था, एज अ बॉलिंग तो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, बैटिंग फिर भी वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे, तो वो इंजरी हो गई। देन फकर जमान का हमने ऑफिशियली ऐसा कुछ सुना नहीं, बट या ऐसा बोलते हैं कि इट वाज लाइक अ नीगल और समथिंग, और क्योंकि कुछ भी रहा छोटा मोटा भी, तो हमने तो यही देखा है कि जो जल्दी से ठीक होता नहीं है कुछ, और उसके बाद हम्म आना, तो आई डोंट नो कि वो अगेन इट्स लाइक मैनेजमेंट गेम और समथिंग लाइक दैट, बट फकर जमान ने आके पूरा गेम चेंज कर दिया है। आई मीन उनको चांस दिया है अभी। राइट, सो इट्स नाउ लाइक मुझे ये लगता है कि जो वो होता है ना, एक T20 गेम हो गया ये इनके लिए। इट्स लाइक कि हमारे को अब हम्म ये चाहिए कि हमारा मोटिवेशन इतना हाई है, या किसी एक बंदे या दो बंदों का मोटिवेशन इतना हाई होना चाहिए वो दिन, जिस दिन मैच है, कि वो सब हो जाएगा। राइट, अगर अगर आप या फकर जमान का बैटिंग देखोगे तो 17 छक्के 3 मैच में, और जो क्लीन हिट्स, राइट, आई मीन तो वो हो गया है कि हाँ, जैसे T20 में होता है कि एक बंदे का चलना काफी है, तो वो उनका वो दिन था। एंड आई मीन इट्स नॉट इजी कि आपको इतना बड़ा टोटल देख के आप बैटिंग पे आ रहे हो, और आप में इतना मोटिवेशन है कि आप वो मैच को जीत जाओ, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी दे आर अगेन वेरी मच मोटिवेटेड, इट जस्ट लाइक कि, लेकिन हाँ, अगेन मैं ये बोलूंगा कि वो कंसिस्टेंट टीम बिल्कुल नहीं है। या पर उनका ये है कि जैसे मैं तो अभी वेट कर रहा हूँ कि वो रिजवान अब कब फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि वो ऐसा प्लेयर है कि जो बिल्कुल लास्ट तक लड़ता है, बट कुछ भी कर समहाउ सकता है। अभी तक नहीं हुआ है। बट हाँ, आई मीन ओवरऑल आई मीन इनकंसिस्टेंसी, बट गुड फॉर देम कि जो वो वापस कम बैक किया है। आई मीन वो अभी भी लाइन में है, और बिल्कुल पूरे पूरे चांस है कि वो फोर में आए, और अगेंस्ट इंडिया पाकिस्तान हमें फिर से देखने को मिले। बिल्कुल। एक 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 चीज, उनकी बॉलिंग, ऑब्वियसली उनकी बॉलिंग स्ट्रांग है, ठीक है, नो डाउट। शाहिन शाह अफरीदी भी अच्छे बॉलर है, राइट, और भी। बट एक हैरिस रॉफ के बारे में, अगेन वसीम अकरम का मैं देख रहा था। वसीम अकरम ने उनके बारे में कुछ चीजें कही हैं जो इंटरेस्टिंग है, और स्पेशली देखो यार, वसीम अकरम जैसे बंदे से इतना एक्सपीरियंस एक्स प्लेयर से जब चीजें आती तो यू कैन नॉट इग्नोर देम कम्प्लीटली। बट और देखो, वो कुछ बोल रहे हैं तो आई एम श्योर उनको डिटेल्स पता है, ऐसा नहीं है कि वो बिना पता जाने कुछ बोल रहे हैं। बट उन्होंने बोला कि हैरिस रॉफ पे अगर आप देखोगे, उनके पास दो बॉलें हैं, दो तीन बॉलें हैं, एक यॉर्कर है, एक स्लोअर बॉल है, एक शॉर्ट पिच बॉल है। 50 ओवर इज मच क्लोजर टू अ टेस्ट गेम, क्योंकि एक पीरियड आता है, राइट, मिडिल ओवर्स का, जहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। आप एक ही जगह पे गुड लेंथ, शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ, फोर्थ स्टंप पे आप 6 की 6 बॉल डाल सकते, राइट। वो कहीं ना कहीं हैरिस रॉफ में मिसिंग है, और उनका पॉइंट ये था कि क्यों मिसिंग है, क्योंकि उन्होंने डोमेस्टिक 50 ओवर 4 डे वो नहीं खेला है। और वो स्किल तभी डेवलप होती है जब आप टाइम देते हो, आप जब साल 2 साल वही 50 ओवर्स का, वही 4 डे का आपको पता है, गुड लेंथ, फोर्थ स्टंप, गुड लेंथ, फोर्थ स्टंप, वो डालते रहते हो, तब आपको वो डेवलप होती है, वो स्किल तब डेवलप होती है। बट हैरिस रॉफ का अगर आप ये भी देखोगे, उन्होंने उनको काफी फास्ट ट्रैक किया है, बट वो T20 में फास्ट ट्रैक किया गया उनको, तो उनके पास वो स्किल है नहीं, राइट। तो वसीम अकरम का वही पॉइंट था कि अगर आप ऐसे बंदे को वर्ल्ड कप में लेके आ रहे हो जिसके पास वो स्किल नहीं है, तो आप उसको मिडिल ओवर्स में वो कैसे कर पाएगा, राइट। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि उनको, वसीम अकरम का रिकमेंडेशन था उनको जाके खेलना चाहिए 4 डे, और डोमेस्टिक खेलना चाहिए बेसिकली। तो अगेन, बहुत सारी चीजें हैं यार पाकिस्तान के लिए, अगेन बात करते रहोगे तो एक पूरी पॉडकास्ट बन जाएगी, स्पेशली उनका ऑफ फील्ड जो इश्यूज चलते रहते हैं। तो बट यार, एक एक
हम दोनों ने शायद साथ में बैठ के देखा था। एक हर्षा भोगले का हमने एक पीस सुना था कुछ, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे मोहित भाई, जो उन्होंने कुछ कहा था बोर्ड के बारे में। बिल्कुल, आई मीन काफी इंटरेस्टिंग व्यू था। एंड हर्षा हम्म। भोगले इज नोन फॉर कि ऐसे कभी कुछ नहीं बोलते, कि बिल्कुल। बिना जाने करे। तो आई मीन डेफिनेटली जो चीजें हो रही है पाकिस्तान की, उन्होंने जो कहा कि बेसिकली ये क्या हो रहा है, मतलब आप बोर्ड कैसे चला रहे हो। उन्होंने ट्वीट किया कि ये क्या कॉमेडी चल रही है क्या, मतलब आई मीन आप डिसाइड कर रहे हो कि मंडे वेंसडे थर्सडे कौन बोर्ड चलाएगा, ट्यूसडे और सैटरडे कौन चलाएगा। एंड देन वन मोर पॉइंट वाज कि भाई जो भी नेक्स्ट वो आता है, उस जो पहला सिलेक्टर होगा या चीफ होगा, उसका जो भी चेयरमैन। है वो सब स्क्रैच से वो हटा के फिर से स्क्रैच से लाते हैं। तो हम्म। आई मीन इट कुड बी बोथ साइड। मेरे को वो पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बट अगर आप मुझे ये भी एक लगता है कि राइट, इसमें अब दो चीजें होती है। आई मीन इंटरनल हमें नहीं पता रहता क्या हो रहा है, बट डेफिनेटली इट्स लाइक इट्स नॉट गुड गुड फॉर क्रिकेट। और आई मीन और ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप ये सब बातें करना, ये तो मुझे ऐसा लगता है कि बट मुझे इसमें दो चीजें लगती है, राइट, कि या हम्म। तो ऐसा नहीं है कि जो नया आ रहा है उसी में प्रॉब्लम है, हम ये भी नहीं बोल सकते हैं। या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्ट, बिकॉज ये भी हो सकता है कि वो हैंड ओवर नहीं कर रहा कोई सही, व्हेन दे आर लीविंग, या तो हैंड ओवर ले नहीं रहा या हैंड ओवर दे नहीं रहा। ये तो बड़ा कॉर्पोरेट बात कर रहा है, हैंड ओवर लेना देना। ठीक है। सिंपल बात है कि अगर हम्म। किसी को आगे जो कि मैं प्रोजेक्ट चला रहा हूँ, जो कि टीम में कि अरे। मैं यहाँ से लाऊंगा वो करूंगा, इट्स अ हाँ। फैक्ट, राइट। तो अगर वो अगले को नहीं बताएगा कि मैं ये कर रहा हूँ, तो फिर इट्स इट्स अ वेस्ट ऑफ कि हाँ वो फिर से कहीं ना कहीं से वो कुछ ढूंढेगा, अपने हिसाब से चीजें करेगा। तो वो डेफिनेटली बहुत कॉमेडी स्टफ हो रही है पाकिस्तान में। वो बिरयानी की बात हो रही है, फिर कहाँ कुछ हो रहा है कि हम्म। कि वो। तो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हमेशा कुछ ना, आई मीन डेफिनेटली लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज, और है वो वैसा ही है उनका। हम्म। मैं एक एक आई थिंक हम आगे बढ़ सकते हैं, एक बट एक को एक लास्ट चीज कहूंगा। राइट, there's a lot of, इसमें थोड़ा जियो पॉलिटिक्स भी आ जाता है। राइट, पाकिस्तान में कैसी चीजें होती है वो जानने के लिए। राइट, हम उसमें नहीं घुसेंगे हाल फिलहाल। जैसे मैंने कहा, मे बी हम सोच सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर एक जस्ट ऑफ द फील्ड जो होता है उनके ऊपर एक एपिसोड करने के लिए। बट कैसा है ना उनका, देखो एक चीज रहती है, एक इनकमिंग तुम्हारा चेयरमैन है, और एक आउटगोइंग। राइट, रीजंस क्या है मैं उसमें नहीं घुस रहा हूँ, जैसे मतलब ये पूरा वो इट गेट्स इनटू जियो पॉलिटिक्स, तो हम उसमें हाल फिलहाल नहीं जाएंगे। बट जब एक चेयरमैन हो, मैं चेयरमैन हूँ आज, तो मैंने जो भी मेरा टर्म रहा है, मैंने कुछ चीजें की है, मैंने काम किया है। ठीक है, हैंड ओवर की भी बात भूल जाओ, वो पब्लिक में है कि ये चीजें हमने की है। राइट, हमने हमने अपनी, जैसे इंडिया में कैसे एनसीए है वो बनाई है हमने। अंडर 19 का हमारा एक सेटअप है, अंडर 21 का सेटअप है, अंडर 23 का सेटअप है, पाकिस्तान ए का सेटअप है, वुमेन्स टीम का एक सेटअप है, व्हाटएवर, वो तो पब्लिक में है। राइट, और उनके हाई परफॉर्मेंसेस जो भी होते हैं। अब इनमें क्या हो रहा है कि मैं बाहर निकल गया, अब तुम आए हो, तुम्हारा थॉट प्रोसेस क्या है, जो भी है मुझे पूरा रिवैम्प करना है। अरे यार, ऐसा नहीं होता है। कुछ चीजें हैं जो काम कर रही हैं, जो काम कर रही है उसको क्यों चेंज कर रहे हो। हाँ, बैठो, आइडेंटिफाई करो। आई एम श्योर यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कुछ चीजें जो हो रही है, शायद वो सही नहीं, बट ऐसा नहीं होता कि हर एक चीज गलत है। तो उनका वो थॉट है, एक नया चेयरमैन या जो भी आता है, वो हर एक चीज नई बनाने की कोशिश करता है, भले वो चल भी रही है, सही चल रही है, फिर भी उसको रिवैम्प करेगा। तो आई थिंक ये पाकिस्तान क्रिकेट में ये एक गलत थॉट प्रोसेस है, क्योंकि इंडिया में देखोगे या कोई और देखोगे, वो ऐसा नहीं करते, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच चीजें चल रही है उसको बेटर कैसे करोगे। बट यहाँ पे वो थॉट प्रोसेस है कि पूरा अपने बंदे लेके आओ। राइट, हर एक जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव भी अपने बंदे लेके आओ, कोचिंग पूरी अपनी लेके आओ, हर एक चेंज कर दो यार, ऐसे करोगे तो तुम कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। राइट, सो अगेन,
पाकिस्तान एक ऐसी टीम है, अगर वर्ल्ड क्रिकेट के लिए एक जरूरी टीम है, एक अच्छी पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग टीम भी जरूरी है, बट वो तभी होगी जब यहाँ पे स्टेबिलिटी होगी, और यहाँ पे उनको स्टेबिलिटी मुश्किल है। बट उसके बावजूद पाकिस्तान की टीम ऑन द फील्ड परफॉर्म करती है टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज। बट यही पाकिस्तान है यार, इनके बारे में मैंने बोला था फटाफट रैप अप करेंगे, बात बात करते रहोगे ना, बहुत कर सकते हैं इस पे। मे बी बिल्कुल। मे बी हम सोचे पाकिस्तान पे तो करने का, बट आगे बढ़ते हैं यार। थिंक तो पाकिस्तान के नेक्स्ट मैचेस है न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड। न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड तो हो गया ना भाई, न्यूजीलैंड के तो 200 बनाया उन्होंने। ओ, न्यूजीलैंड बिल्कुल। हाँ, तो एक मैच बचा है अगेंस्ट इंग्लैंड, वेरी गुड चांस कि जिस हिसाब से इंग्लैंड का पास जा रहा है, पाकिस्तान के अच्छे चांस है कि वो मैच जीते। हालांकि फिर नेट रन रेट और ये सब पे बात डेफिनेटली आ सकती है, बट अच्छे चांस है। क्या बोलते हो? बट पाकिस्तान अगर मैच जीतेगी, चलो अज्यूम करो पाकिस्तान ने मैच जीत लिया, पाकिस्तान 10 पॉइंट पे आ जाएगी। फिर उनको चाहिए कि न्यूजीलैंड भी अपना मैच श्रीलंका के अगेंस्ट हारे, और अफगानिस्तान भी एटलीस्ट 2 मैचेस में अगर दोनों हारती है तो पाकिस्तान आ जाएगी। सो न्यूजीलैंड हारे एक मैच जो बाकी बचा है, अफगानिस्तान भी अपने दोनों मैचेस अगर हारती है तो दोनों 8-8 पे फिनिश करते हैं, तो पाकिस्तान देन अपना इंग्लैंड के अगेंस्ट जीती है तो 10 पे आ जाएगी, तो देन पाकिस्तान के क्वालिफाई। तो ये एक सिनेरियो, आई एम श्योर और भी सिनेरियोस हो सकते हैं, बट ये एक बट सिनेरियो है। बट अगर अफगानिस्तान एक जीत जाती है तो नहीं, बट हाँ रन तो रेट मैं बोल रहा हूँ, वाइज फिर भी पाकिस्तान मैं रहेगा, बोल राइट? नहीं, देखो मैं बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान की एक मैच बाकी है, वो जीत गई इंग्लैंड के अगेंस्ट, पाकिस्तान 10 पे पहुंच गई। न्यूजीलैंड अपनी नेक्स्ट मैच हार गई श्रीलंका के अगेंस्ट, श्रीलंका न्यूजीलैंड के हो गए 9 मैच, वो 8 पॉइंट पे बैठी है। अफगानिस्तान भी अपने 2 मैचेस हार गई अगर, दोनों, तो वो भी 8 पे बैठ जाएगी। राइट, ये एक सिनेरियो है। एक और सिनेरियो हो सकता है कि इंग्लैंड पाकिस्तान जीत गई, 10 पे आ गई, न्यूजीलैंड हार गई, वो 8 पे चली गई, अफगानिस्तान 2 में से एक जीती, बट फिर रन रेट पे आ जाएगा। राइट, तो अभी न्यूजीलैंड नेक्स्ट मैच जीतती भी है तो भी न्यूजीलैंड का रन रेट थोड़ा स्ट्रांग है, तो हम्म। इसलिए आई थिंक न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान के लिए ये जरूरी है कि श्रीलंका न्यूजीलैंड को हराए, क्योंकि रन रेट में थोड़ा पंगा है उनका। तो ये तो पाकिस्तान हो गई यार, जैसे हमने बोला कि देखो वो तो 2025 के होस्ट है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, बट नेक्स्ट मैच जीतना है उनको, और अच्छे रन रेट से जीतना है। सिंपल, वो इतना सिंपल रखे, बाकी जो उनके हाथ में नहीं है वो उनके हाथ में नहीं है।